स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 22 है और पार्ट 22 वीडियो में प्रश्नावली हम लोग 6.5 पे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। कह रहा है निम्नलिखित दिए गए फलों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। हमें आपको कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं निकालना है कि किस बिंदु पर इसका मान महत्तम होगा या निम्नतम होगा, ऐसा कुछ नहीं निकालना, सिर्फ मान निकालना है। तो इसे हम लोग बिना डिफ्रेंशिएट किए भी निकाल सकते हैं, बिना डिफ्रेंशिएशन के भी निकाल सकते हैं। चलिए तो इसे बिना डिफ्रेंशिएट के ही बनाते हैं। एफ एक्स बराबर में दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3। हमें कुछ यहाँ से ध्यान देना होगा। यहाँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू की बात करें, ये हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अच्छा चलिए, अब हम लोग अपने फंक्शन की तरफ चलेंगे। इसमें दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे, दोनों तरफ, ताकि हमारा फंक्शन आ जाए। 3 जोड़ने पर 3 जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3। यहाँ पे ये फंक्शन ही हो गया ना जी, एफ एक्स ही हो गया और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी एफ एक्स का मान 3, सबसे कम 3 ही होगा, 3 और 3 से बड़ा होगा, 3 और 3 से बड़ा होगा, यानी कि सबसे छोटा 3 होगा। तो ये सबसे छोटा होगा, यानी कि निम्नतम मान होगा। निम्नतम मान जो होगा इसका 3 होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका महत्तम मान बताइए, तो महत्तम मान नहीं बता सकते, निर्धारित नहीं है, इसका कोई महत्तम मान नहीं होगा, क्योंकि अनंत रूप से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं दूसरा नंबर। एफ एक्स बराबर में 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 2। चलिए इसका गुणनखंड थोड़ा सा करते हैं। इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 3x प्लस में 3 6 6 2 12 2 देते हैं, 2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक बार 2 का स्क्वायर घटा देते हैं और प्लस में 2 है वो लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका फंक्शन हो गया। चलिए इसका भी यही कहानी इसी की तरह करते हैं। देख रहे हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो होगा 0 और 0 से बड़ा होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए। चलिए अब 2 घटा देते हैं दोनों तरफ 2 घटाने पर, ठीक है। चलिए 2 घटाइएगा तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2। तो आपका फंक्शन ही आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, यानी कि सबसे कम माइनस 2 होगा, उससे जो भी मान आएगा सब बड़ा ही होगा। तो इसका भी निम्नतम मान ही होगा, निम्नतम मान जो होगा इसका माइनस 2 होगा। महत्तम मान कोई नहीं होगा, वो निर्धारित नहीं कर सकते। समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3rd नंबर दिया हुआ है एफ एक्स का मान माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। चलिए अब इसके बारे में करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा किसी भी रियल के लिए, होगा ना जी। अच्छा, अगर मैं इसमें माइनस से गुना कर दूं तो समीका का चिन्ह पलट जाएगा, ये आपको पता है। अच्छा, अब 10 जोड़ देता हूँ दोनों तरफ, 10 जोड़ने पर, ठीक है। तो माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन 0 प्लस 10। देखो ये आपका फंक्शन हो गया। एफ एक्स का मान 10 से के बराबर या 10 से छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा 10 होगा, फलन का मान सबसे अधिक 10 होगा और बाकी सारे उससे छोटे होंगे। तो इसका उच्चतम मान हो गया, निम्नतम मान कोई निर्धारित नहीं है। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो तो यहीं पे हो जाएगा 4 नंबर, छोटा सा। gx बराबर में दिया है x क्यूब प्लस 1। अगर हम लोग बात करें x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो gx का भी मान जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो gx का भी जो मान होगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी x का मान बढ़ेगा प्लस में तो इसका भी मान बढ़ते जाएगा अनंत की तरफ। अगर x का मान घटते जाएंगे, निगेटिव में रखेंगे, तो y का फंक्शन का भी मान घटते जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ना तो इसका महत्तम मान होगा ना ही निम्नतम होगा, ना तो निम्नतम और ना तो उच्चतम मान होगा।
इसका कोई भी मान नहीं होगा, ना महत्तम होगा ना ही निम्नतम होगा, यानी कि निम्नतम उच्चतम कुछ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। निम्नलिखित दिए गए फलनों में उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। चलिए पहला देखते हैं। एफ एक्स बराबर में दिया है मोड एक्स प्लस टू माइनस वन। यहाँ अगर मैं मोड एक्स प्लस टू के वैल्यू की बात करूं, इसके वैल्यू की बात करूं, तो इसका वैल्यू जो होगा हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर क्या हो जाएगा, मोड एक्स प्लस टू माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो माइनस वन। तो ये आपका फंक्शन ही हो गया। फंक्शन जो होगा माइनस वन और माइनस वन से बड़ा होगा, तो इसका निम्नतम मान निकल गया ना। निम्नतम मान जो हुआ इसका माइनस वन होगा और उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। चाहो तो लिख सकते हो उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो। जी एक्स बराबर में दिया है माइनस का मोड एक्स प्लस वन प्लस थ्री। यहाँ मोड एक्स प्लस वन का मान जीरो और जीरो से बड़ा होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब इसमें अगर मैं माइनस से गुणा कर दूंगा तो असमीका का चिन्ह पलट जाता है ना भाई। दोनों तरफ तीन जोड़ देते हैं, दोनों तरफ तीन जोड़ने पर माइनस का मोड एक्स प्लस वन और प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस थ्री। तो ये आपका फंक्शन हो गया और फंक्शन का मान जो है, फंक्शन कौन सा है जी, यहाँ जी एक्स है, जी एक्स है। सॉरी कभी अगर मैं एच एक्स वाई एफ एक्स लिख दूं तो उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार फंक्शन अधिकतर एफ एक्स ही रहते हैं ना, तो ध्यान में वही आ जाता है। चलिए तीन से छोटा यानी कि उच्चतम मान हो गया तीन, बाकी सारे से छोटे ही होंगे, है ना। तो निम्नतम मान तो अस्तित्व नहीं है उसका, लिख सकते हैं निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है, निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एच एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है, एच एक्स बराबर में साइन 2x प्लस में 5। हम जानते हैं, लिख सकते हैं वी नो डैट, यानी तो हम जानते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हम लोग, हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में होता है साइन का वैल्यू, पता है ना जी, किसी भी रियल के लिए यही होता है। 5 जोड़ दूं दोनों तरफ, 5 जोड़ने पर तो -1 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 sin 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू sin 2x और प्लस 5 इसमें देखिए मैंने छोड़ दिया, अभी तो 5 जुड़ेगा ना, सब में 5 जुड़ेगा, 5 जुड़े हैं। चलिए तो 4 इज लेस देन, ये फंक्शन ही हो गया, एच एक्स है ना फंक्शन, ठीक है। तो इसका न्यूनतम महत्तम दोनों हो रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके निम्नतम मान की तो 4 हो जाएगा, और उच्चतम मान की तो उच्चतम मान इसका 6 हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आप दोनों तरफ नहीं लिखना है, सभी तरफ, क्योंकि इसमें 2 साइड नहीं है, इसमें 3 साइड हो जा रहा है, सभी तरफ। चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर क्या दिया है जी, एफ एक्स बराबर में मोड साइन 4x प्लस में 3। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन में जो मान होता है -1 से 1 के बीच में होता है ना, साइन 4x का मान यही होगा, -1 से 1 के बीच लाई करेगा, और ऑल x बिलोंग्स टू r होगा ना जी। चलिए अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं 3 जोड़ देता हूँ, सभी तरफ 3 जोड़ने पर, सभी तरफ 3 जोड़ने पर
-1 + 3 इज लेस देन sin 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 + 3। यहाँ 2 आ जाएगा इज लेस देन ये आपका sin 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। यही ना होगा। अब मैं मोड लगा देता हूँ सब में मोड लगाएंगे तो 2 का मोड 2 ही होगा। यहाँ पे sin 4x + 3 और 4 का मॉडुलस 4 ही होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया। तो इसका निम्नतम मान जो होगा 2 हो जाएगा और उच्चतम मान जो है आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है hx बराबर में x + 1 और कह रहा है कि x बिलोंग्स करता है -1 से 1 के बीच में, या x -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो एक जोड़ देते हैं सभी तरफ, एक जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा -1 + 1 इज लेस देन x + 1 इज लेस देन 1 + 1। 0 इज लेस देन ये क्या है आपका फंक्शन hx ही है और ये आपका 2 हो जाएगा। तो hx का मान 0 से 2 के बीच में है, किसी के बराबर नहीं है, ना तो 0 के बराबर हो रहा है ना 2 के बराबर हो रहा है, मतलब इसके बीच में है। तो 2 अगर 2 के नजदीक है, 2 से छोटा है, hx 2 से छोटा है, तो लेस देन 2 होने का मतलब कि वह 1.99 भी हो सकता है, 1.999 भी हो सकता है, 1.99999 हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारा क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन उसमें से कौन सा होगा ये निर्धारित नहीं हो सकता। उस तरह लेस देन की बात करेंगे तो वह 0.001 हो सकता है। अब इससे छोटे की बात करें तो 0.0000001 हो सकता है। तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वह सबसे छोटा क्वांटिटी होगा क्या या सबसे बड़ा क्वांटिटी होगा क्या। बराबर का सिंबल नहीं है इसमें, इसलिए ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि hx का ना तो महत्तम यानी कि उच्चतम लिखा है ना आपके बुक में, उच्चतम या निम्नतम मान होगा, ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम मान होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें फलनों के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम जो भी यदि कोई हो रहे हैं उन्हें ज्ञात करना है, और स्थानीय उच्चतम जो भी हो रहे हैं उनके मानों को भी ज्ञात करना है। यानी कि उच्चतम निम्नतम मान निकालना है, किस बिंदु पर होगा और वह होगा क्या। फंक्शन का स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु क्या होगा और निम्नतम मान क्या होगा, या स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु क्या होगा या स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना अगर उसका है तो। चलिए पहला देखते हैं। fx बराबर में दिया है x², सीधे आप इसे डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। f' बराबर में आ जाएगा 2x। देयरफॉर f' के बराबर में 0 रखेंगे, 2x बराबर में 0 यानी x का मान 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। पुनः हम लोग f' को लेंगे और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका f', यहाँ से f" आ जाएगा आपका 2। अच्छा, एट x बराबर 0 पर f" जो होगा 2 ही होगा, जो कि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि वो निम्नतम मान वाला बिंदु है। तो इसलिए x बराबर 0 जो है, 0 पर स्थानीय निम्नतम है। और स्थानीय निम्नतम मान कैसे निकलेगा, स्थानीय निम्नतम मान कैसे निकलेगा, फंक्शन में रख देंगे f0 यानी हो जाएगा 0² यानी कि 0। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम मान, तो उच्चतम मान की बात करें तो उच्चतम मान निर्धारित नहीं हो सकता है, इसका यही होगा, सिर्फ निम्नतम मान ही होगा। तो जो आपको रूल बताया है ना मैंने, उसी के आधार पर इसे बन रहा है। दूसरा नंबर gx बराबर में दिया है x³ - 3x। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो
तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से 3x² माइनस का 3, नहीं ना हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे चाहो तो 3 कॉमन कर सकते हो, तो x² माइनस 1 बचेगा, यानी क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। एफ जी डैश एक्स के बराबर में 0 रखेंगे, जी डैश एक्स बराबर में 0, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 बराबर में 0। एक्स का मान है क्या, वहां से -1 और एक +1 आएगा, -1 और +1 आएगा। आप चाहो तो मैं पहले वाले तरीके से भी बता सकता हूँ, 2 तरीका था ना, प्रथम अवकलज परीक्षा के द्वारा और द्वितीय अवकलज परीक्षा के द्वारा, तो हम लोग प्रथम वाले से ही बना सकते हैं, द्वितीय जैसे पहला मैंने द्वितीय से बताया, अब बिना डबल डिफरेंशिएशन के भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग लिखेंगे जी डैश एक्स की चिन्ह योजना, दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। चिन्ह योजना मैंने बता रखी है किस तरह से निकालना होगा चिन्ह योजना को, जी डैश एक्स में देखकर, है ना, फंक्शन क्या अवकलज में देखेंगे, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ -1 और यहाँ पे 1 रख दो। देखो अब इससे छोटे इसके बीच के किसी वैल्यू को, जैसे -2 है, -2 रखोगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बीच में कोई लो, 0 ले लो, 0 लोगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा। 1 से बड़ा कोई लोगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, यानी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ प्लस x बराबर -1 पर, है ना, x बराबर -1 पर एफ जी डैश एक्स का चिन्ह, जी डैश एक्स का चिन्ह क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी कि x बराबर -1 है क्या, स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु, यह स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान फंक्शन में रख देंगे, जी है ना जी, g-1 फंक्शन में रख देंगे, हमारा आ जाएगा। तो फंक्शन में है क्या, x³ - 3x, यानी क्या आ जाएगा -1 का क्यूब और -3 इंटू -1, तो ये -1 और प्लस का 3 घट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो उच्चतम मान निकल गया। और दूसरा कंडीशन, x बराबर 1 पर जी डैश एक्स का चिन्ह, जी डैश एक्स का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, इसलिए x बराबर 1 क्या होगा, स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु होगा, ठीक है। और इसका स्थानीय निम्नतम मान फंक्शन में रख देंगे, स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा, फंक्शन में रख देंगे g1, यानी किया जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू में 1, तो 1 में से 3 घटा देंगे -2, ये आपका निम्नतम मान हो जाएगा। समझ गए ना। और नहीं तो ये चीज ना करके हम लोग सीधे फिर उसी फंक्शन को लेते हैं पुनः, अगर नहीं लेना होता तो जी डैश एक्स बराबर में 3x² माइनस का 3 है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से यहाँ से आ जाता है आपका 6x। अब क्या करते हैं, एक बार 1 पर चेक करते हैं, एक बार -1 पर, तो x बराबर -1 पर क्या हो जाता है, जी डबल डैश -1 बराबर 6 गुना -1, माइनस का 6 जो कि 0 से छोटा है, यानी कि स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु हो जाएगा x बराबर -1, जहाँ जैसे इसमें देख रहे हैं। और 1 पे चेक करते हैं, प्लस में आ जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, तो वो निम्नतम मान वाला बिंदु हो जाता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे बढ़ते हैं, कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। तो अगला देखते हैं, एच एक्स बराबर में एक फंक्शन दिया है sin x प्लस cos x, और 0 से π/2 के बीच इसका स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, h डैश x क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन का cos और cos का माइनस साइन x, देयरफॉर h डैश x के बराबर में 0 रखेंगे, हो जाएगा cos x माइनस साइन x बराबर में 0, इसको उधर भेज देंगे या इसी को उधर भेज देंगे, माइनस साइन x बराबर में माइनस का cos x, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा भाग में, तो साइन x बटा cos x, मैं सीधे tan x लिख दूं, tan x बराबर में 1,
तो tan x बराबर में हो जाएगा tan पाई बाई 4। अच्छा x बराबर में हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू z। तो चूंकि हमें 0 से पाई बाई 2 में ही लेना है तो n के जगह मैं 0 रखता हूँ, यहाँ से हमें पाई बाई 4 मिलेगा। और भी रखूंगा लेकिन 1 2 3 चाहे -1 -2 रखूंगा तो वो इसके बीच लाई नहीं करेगा, इसलिए x बराबर पाई बाई 4 ही होगा। ठीक है, तो चिन्ह योजना के अनुसार भी देख सकते हैं या फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं। h डैश x क्या है तो आया है cos x माइनस साइन x। अगेन डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जो आपको आसान लगे उससे बना लेंगे। प्रथम अवकल परीक्षण या दूसरे से भी, cos का माइनस साइन और साइन का यहाँ cos। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, माइनस कॉमन कर लो यहाँ पे, h डबल डैश x इक्वल टू माइनस का साइन x प्लस cos x। चलते हैं, एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे चेक करना है, h डबल डैश पाई बाई 4 आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 और प्लस में cos पाई बाई 4। दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। चलिए तो 1/√2 1/√2 यानी कि माइनस का 2/√2 जो कि 0 से छोटा है, इसलिए x बराबर पाई बाई 4 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय उच्चतम मान कैसे निकलेगा, स्थानीय उच्चतम मान फंक्शन में रख देंगे तो आ जाएगा, फंक्शन में पाई बाई 4 रख देंगे, यानी कि आ जाएगा साइन पाई बाई 4 और प्लस में cos पाई बाई 4। इसका भी 1/√2, इसका भी 1/√2, यानी कि आ जाएगा 2/√2। चाहो तो काट सकते हो रूट 2 बार में, यानी कि स्थानीय उच्चतम मान इसका √2 आ जाएगा और बिंदु पाई बाई 4 आ जाएगा। चलिए अगला फंक्शन सेम ही है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, साइन का cos और cos का माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ साइन x माइनस cos है। चलिए इसके बाद f डैश x बराबर में 0 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस में sin x बराबर में 0। यहाँ देखो इसको उधर भेजते हैं, sin x माइनस का cos x इधर आएगा भाग में, तो tan x बराबर -1 हो जाएगा, सॉरी tan x बराबर में -1 हो जाएगा। सर tan x बराबर में माइनस tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो निगेटिव होने का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, या फिर एक और काम कर सकते हैं, tan x बराबर में tan माइनस पाई बाई 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x बराबर में आ जाएगा n पाई माइनस पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू z। तो आप सोचो अगर मैं n इनके जगह 0 रखूंगा तो माइनस पाई बाई 4 आएगा, तो इसमें लाई नहीं करेगा। 1 रखूंगा तो यहाँ पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4 आ जाएगा, तो उसके बीच में ही है 0 से 2 पाई के बीच में। 3 रखूंगा तब ये भैया इस इंटरवल में नहीं आएगा, यानी कि n बराबर 1 और 2 पर ही ये हमें मिलेगा, क्योंकि बाकी रखेंगे तो इससे बाहर चल जाएगा, हमें उसी इंटरवल में। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब चलिए चूंकि यहाँ पे f डैश x है आपका cos x माइनस का sin x प्लस का sin x, यही ना है जी। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f डैश x, f डबल डैश x हो जाएगा अब यहाँ cos का माइनस साइन और साइन का cos। तो देखते हैं करके, एट x बराबर 3 पाई बाई 4 पर f डबल डैश 3 पाई बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का साइन पाई 3 पाई बाई 4 और प्लस में cos 3 पाई बाई 4। चलिए अब देखिए इसे मैं दोनों को मैं माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4 और प्लस cos पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा, तो माइनस का साइन पाई बाई 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चल जा रहा है, माइनस का cos पाई बाई 4।
चलिए, तो दोनों का वैल्यू माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 हो जाएगा, -1/√2, यहाँ पे -1/√2, यानी क्या आ जाएगा -2/√2। तो निगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया। इसलिए x बराबर 3π/4 जो है उच्चतम स्थानीय उच्चतम, ऐसे कर देते हैं, स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। इसी बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान हमें प्राप्त होगा। और वह उच्चतम मान क्या होगा? स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा? स्थानीय उच्चतम मान जो होगा उस फंक्शन में रखने पे आ जाएगा ना जी, फंक्शन में रखने पे हमारा आ जाएगा, फंक्शन में f3π/4 का जो वैल्यू आएगा। तो फंक्शन देखो आपका क्या है, फंक्शन में आपका यहाँ पर दिया है sin x माइनस cos x, तो हो जाएगा यहाँ पर sin π/4 3π/4 माइनस cos 3π/4। तो इसको मैं sin π-π/4 कर देता हूँ और इसे cos π-π/4 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा sin π/4 और यहाँ होगा माइनस cos π/4, तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 कट जाएगा, √2 प्लस का आ जाएगा। अब चलते हैं एट x बराबर जो दूसरा था 7π/4 पर, 7π/4 था ना एक बिंदु, 7π/4 कहीं निकाले थे हम लोग ऊपर, देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे करते हैं, क्या होता है 7π/4 पे हमें f" चेक करना है। तो यहाँ माइनस का sin x प्लस का cos x था ना, तो f" 7π/4 बराबर में माइनस का sin 7π/4 प्लस में cos 7π/4। चलिए देखते हैं, माइनस साइन इसे मैं 2π - π/4 कर देता हूँ और इसे मैं cos 2π - π/4 कर देता हूँ। तो ये देखो ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर है तो sin π/4, और फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है cos π/4। तो यहाँ से इसका भी 1/√2 यानी कि 2/√2 काट भी सकते हो, चाहे छोड़ दो, इतना 0 से ग्रेटर है। तो ये x बराबर 7π/4 जो है स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है ना। और हमें स्थानीय इसका निम्नतम मान क्या होगा? स्थानीय निम्नतम मान जो होगा वो फंक्शन में रख देंगे f7π/4। तो sin x माइनस cos x था ना जी फंक्शन आपका ऊपर, sin x माइनस cos x, चलिए यहाँ रख देते हैं sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। यहाँ पर उसी तरह से sin 2π - π/4 माइनस cos 2π - π/4। ये आपका चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का sin π/4 ये चल गया आपका, आ गया किस में, यह आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका माइनस है, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या जगह प्लस का cos π/4, यहाँ वैल्यू रखते हैं 1/√2 माइनस का यहाँ भी और यहाँ भी, तो आ जाएगा माइनस 2/√2, काट देते हैं, √2 आ जाएगा माइनस का √2 इसका स्थानीय निम्नतम मान। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन को बनाना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में।